बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में जो है हम कोलोन टूल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कोलोन का मतलब क्या है? पहली बात तो ये, कोलोन का जो मतलब है वो डुप्लिकेट करना है, किसी भी चीज़ की कॉपी करना है। ठीक है, इस टूल में जो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलोन स्टैम्प टूल, जिसकी शॉर्टकट की है एस। ठीक है, वो आपको बता भी रहा है कि आप ऐसे जो है वो कोलोन टूल से डुप्लिकेट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ये इमेज है। ठीक है, इस इमेज पे जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह कोलोन टूल से कॉपी कर सकते हैं। हम ऑल्ट की मदद से जो है वो पहले इसका एक सोर्स जो है वो कॉपी करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले आपको जो है वो एक लेयर लेना ज़रूरी है। ठीक है, जिस पे जो है वो आप अपना काम कर सकें, और इस लेयर की मदद से आप कैसे जो है अपना काम आसान कर सकते हैं वो जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं जो हूँ इस चाहती हूँ कि मैं इसका मैंने एक ले लिया। ठीक है, अब यहाँ मैं क्लिक करती हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस तरह एक क्लिक की मदद से, ठीक है, ऑल के साथ मैंने क्लिक किया। मैं अंडू कर रही हूँ। ठीक है, न्यू लेयर पे जाके मैंने इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, इसको मैंने किया। ठीक है, इसको मैंने ऑल की मदद से थोड़ा छोटा किया। तो अब आप देखेंगे कि जब हम इस लेयर पे जाएंगे तो ये मेरे पास जो है वो बड़े साइज़ में है, और ये जिसका साइज़ मैंने छोटा किया है तो साइज़ में। तो आप इस तरह कॉपीज़ कर सकते हैं, कॉपीज़ बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं जो हूँ आपको एक और ये देख लें। अब इसने कलर्स भी उसके साथ वो चूज़ किए हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये जो इतना भी हिस्सा है ना, अब मैं इसको जो है वो ऑल्ट के साथ मैंने इसको किया, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास इस तरह आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि उसका एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ। वो ऐसे एक एडजस्ट कर रहे हैं। देखें, ये आपके पास कुछ चीज़ें जो थी वो एडजस्ट हो रही हैं। तो ये तो है, आप कर सकते हैं। लेकिन आपसे एक गलती ये हुई है, जो गलती मैंने अभी की है वो आपने नहीं करनी। आपने ये सब कुछ जो है वो न्यू लेयर पे नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे जाके मैंने इसको ठीक है, अब ये जो पोर्शन है आपके पास, ये आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसको अंडू करेंगे, इस पोर्शन को जो है वो डिलीट कर देंगे। आप सिलेक्शन बनाएंगे, आप इसको आपने सेलेक्ट किया और ये आपने डिलीट कर दिया। अब हम देखते हैं अपने लेयर पे जाकर। तो ये जो है क्वाइट प्रैक्टिस से जो है वो आप स्ट्रेट, ठीक है, कर सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस से कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरह रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि जितनी आप उस पर कोलोन स्टेम टूल से स्टेम्स लें, आप उतनी ही ज़्यादा लेयर्स बनाएं, ताकि वो जो लेयर्स हैं एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो हैं वो मिक्स ना हो। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं विंडोज़ में जाती हूँ, तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कोलोन सोर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप जो हैं इन डिफरेंट चीज़ों से जो है कोलोन स्टेम टूल की मदद से मैंने ये एक रिसोर्स दिया, और आपने देखा मैंने ये भी क्लिक किया, तो आपने देखा कि अब मेरे पास जो है यहाँ पे रिसोर्स नहीं आ रहा।
हम अगर दूसरी लेयर पे जाएं, जब तक मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया था तो मेरे पास सोर्स आ रहा था। मैंने यहाँ पे अपना नया सोर्स जो है वो सिलेक्ट किया, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है। तो ये आपका वो ऑब्जेक्ट नहीं उठाएगा, ये इसके ऑब्जेक्ट के साथ वाली चीज़ें को जो है वो कुलान की मदद से रिप्लेस करेगा। ये देखिए, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस हैं जो हम कुलान टूल की मदद से जो है वो मोर एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है क्लिप्ड। अगर मैं इसको अनचेक कर देती हूँ और अब स्टेम टूल की मदद से जो मैं इसको ठीक है, तो ये आपका क्लिप टूल है। ये आपके पैटर्न्स खुद ही बन रहे हैं, जो कि एक अच्छा मेथड नहीं है बनाने के लिए। क्लिप टूल, ठीक है। ये आपकी जो इमेजेस, मोर इमेजेस आपको नज़र आ रही हैं, ये क्लिप टूल जो आपने अनमार्क किया हुआ है, ये उसकी मदद है, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट इमेजेस बन रहे हैं, ठीक है। आप इसको मार्क करते हैं और अब देखिए, आप जैसे जैसे अंडू करते जाएंगे वो जो है आपके पास रीफॉर्म होती जाएगी। ऑटो हाइड पे आपके पास जितने भी कुलान की चीज़ें हैं इसकी मदद से ऑटो हाइड होता जाएगा। अब जो आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ स्काई था, स्काई की लिमिट थी, उसने वो लिमिट छोड़ दी, उसको उसने ऑटो हाइड कर दिया और वहाँ पे एक अपने हिसाब से जो है एक माउंटेन जो है उसने बना दी। तो ये कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं कुलान स्टेम टूल की मदद से, ठीक है। यहाँ पे आपकी ओपेसिटी है जिसको आप कम या ज़्यादा देखिए, वो आपको बता रहा है कि आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे चूँकि क्लिप टूल जो है वो मार्किंग है, तो उसकी मदद से वो आपको प्रीव्यू दिखा रहा है उसका, ठीक है, इसकी डिफरेंट इमेज के ऊपर, ठीक है। तो मैं अपनी जो ओपेसिटी है वो फुल कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल, डार्कन, लाइटन, डिफरेंस, ये सेम वही मोड है, ठीक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उनकी भी वही प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। ये हमारे पास कुलान स्टेम टूल हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी। अब हम जा रहे हैं हमने कैनवस के ऊपर। अब यहाँ पे जो है हमारे पास कुलान स्टेम टूल के अंदर ही एक टूल है पैटर्न स्टेम टूल। अब इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास पेन टूल है, ठीक है। ये मैंने अपना एक लीफ बना लिया, ठीक है, मेरा फेवरेट लीफ जो मैं बनाती हूँ वो मैंने बना लिया। इसको मैंने कलर दे दिया, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास कलर आ गया। अब मैंने क्या किया कि इस कलर को मैं एडिट में गई, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास इमेज में एक ऑप्शन आती है ट्रिम, ठीक है। यहाँ पे ट्रिम जो आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने कोई लोगो भी बनाया है, कुछ भी बनाया है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपके पास जितना बड़ा कैनवस है वो ना आए, सिर्फ
वो स्पेसिफिक पोर्शन आए जिसमें आपने कोई भी चीज़ ड्रॉ की हुई है, ठीक है, तो उसको आप ट्रिम कर सकते हैं। याद रहे कि आपके पास जो ट्रिम वेव के अंदर टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट ये सब मार्क इन होना चाहिए, ठीक है। इसको आप ओके करेंगे तो आपके पास, ठीक है, इसको अनचेक करके करें। यहाँ पे हम ट्रिम करेंगे, अब ओके करें, ठीक है। आपकी जो बैकग्राउंड लेयर है वो अनहाइड होनी चाहिए, ठीक है। आपने ये कर दिया, आपके पास ये आ गया। अब आपके पास एक ऑप्शन आता है एडिट में जाना है आपने, ठीक है। एडिट में जाके आपके पास एक ऑप्शन आएगा डिफाइन पैटर्न, ठीक है। अब वो मुझसे पूछ रहा है पैटर्न 1, मैंने भी इसको पैटर्न 1 का नाम दे दिया और ओके कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे एक ये लेयर है, ठीक है। मैं न्यू कैनवस ले रही हूँ, अपना न्यू कैनवस मैंने, ठीक है, मैंने यहाँ पे कैनवस बना दिया, ठीक है। अब क्या करूँगी मैं, यहाँ पे गई, पैटर्न स्टैम्प टूल पे गई, ठीक है, मैं इसका साइज इंक्रीज कर रही हूँ और यहाँ पे वो मुझसे मेरा ये लीफ यहाँ पे आ गया है, ठीक है, मेरा पैटर्न, ठीक है। इसको कर देती हूँ, ठीक है, ये आपके लीव्स बन गए। आई नो कि ये कुछ अच्छे लीव्स नहीं बने, ठीक है, बट ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि अपना पैटर्न जो है वो कोलान टूल की मदद से आप इस तरह पैटर्न बना सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से एक डिफरेंट पैटर्न जो है वो हमारे पास बन गया है। देख लें आपके इसके ऊपर कुछ भी ओवरलैप नहीं हुआ, ठीक है, सिंपली उसने हमें जो है वो एक अपना पैटर्न जो है वो हमें बनाकर दे दिया है। अब चूँकि हमारी लास्ट इमेज जो है वो ऑन है, इस वजह से उसके सोर्स फाइल हमें दे रहा है। मैं इसको क्लोज करूँ, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा स्मॉल किया, अपने पैटर्न टूल पे गई और यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें अडोबी फ़ोटोशॉप पैटर्न्स देता है वो कुछ इस तरह के पैटर्न हैं, ठीक है। इनकी मदद से भी आप खेल सकते हैं, कोई बैकग्राउंड ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्रॉस है, ठीक है, डिफरेंट बहुत खूबसूरत से पैटर्न आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रीज, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने पैटर्न खुद बना कर रख सकते हैं। कोलान स्टैम्प टूल की मदद, पैटर्न की टूल से जो है वो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए जो है वो हमने यहाँ पे कोलान स्टैम्प टूल की जितने भी चीज़ें थी, जितने भी फीचर्स थे वो आपने देख लिए हैं, ठीक है। और यही हमारे मेन फीचर्स थे जो हमने देखने थे और हमने इस क्लास में देख लिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है अलाइंड, ठीक है। इसको मैं अनचेक कर लूँ तो हमारे पास जो पुराना वाला पोर्शन है वही पेस्ट होगा, ठीक है। तो आप इसे मार्क रख दें, ठीक है। आप इसे कोशिश करें कि मार्क नहीं रखें, मार्क करूँगी तब भी वही पेस्ट होगा, ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे फीचर्स हैं जिनके बारे में जो है वो हम डिटेल में आगे भी समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि जो इतनी आप इन टूल्स की प्रैक्टिस करें, बस इनके बारे में नॉलेज करें, इनकी शॉर्ट कीज जो हैं वो याद करें, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको शॉर्ट कीज भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी के लिए इस लेक्चर में हम यहीं पे अपना लेक्चर जो है वो ख़त्म कर रहे हैं।